नेक्स्ट इज जेके फ्लिप फ्लॉप। जैसा कि हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप में देखा, जब एस और आर दोनों 1 होते हैं तब फ्लिप फ्लॉप इनवैलिड स्टेट में चला जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही आउटपुट पे कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन फॉलो नहीं होता है। तो हम लेकर आए जेके फ्लिप फ्लॉप, जो कि उस एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देता है। तो जेके फ्लिप फ्लॉप कुछ और नहीं है, एसआर फ्लिप फ्लॉप से ही मिलकर बनता है, बस एडिशनल कुछ कनेक्शन हम लोग अप्लाई करते हैं, जिसमें जब जे और के की वैल्यू 1 1 होती है तब वो इनवैलिड ना हो करके प्रीवियस आउटपुट को क्या कर देता है, टॉगल कर देता है। वो कैसे करता है वो अपन बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जेके फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन कैसे किया गया। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप है, उसके बाद जो जे है इज नथिंग बट एस और के इज नथिंग बट आर। नाउ तो जे के साथ एंड गेट मैंने लगा दिया है और क्यू बार, तो जे क्यू बार और इधर के क्यू। क्लियर है? और ये आउटपुट हमने एस और आर को इनपुट दे दिया है। नाउ अब ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों के दोनों इनपुट, अगर मैं जे और के 1 दे दूं दोनों, बट एस और आर उस कंडीशन में कभी दोनों 1 1 नहीं होंगे, क्योंकि जे अगर क्यू बार से मल्टीप्लाई हो रहा है तो के क्यू से मल्टीप्लाई होगा, है ना। या तो Q1 होगा या Q0 होगा, जो भी होगा उसका ऑपोजिट क्यू बार होगा। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि S और R सेम टाइम पे 1 1 हो जाए। नाउ एक बात तो ये हो गई। अब अगर मैं बात करता हूं इसके गेट्स कॉम्बिनेशन की, तो जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं एस और आर फ्लिप फ्लॉप को हम नैंड गेट से या नॉर गेट से बना सकते हैं। जब हम नैंड गेट से बनाते हैं तब एस के करस्पॉन्डिंग क्यू रखते हैं, जब हम नॉर गेट से बनाते हैं तो आर के करस्पॉन्डिंग क्यू रखते हैं। क्लियर है? अभी ये नॉर गेट है तो आर के करस्पॉन्डिंग क्यू है, और जो आपका के है वो के कुछ और नहीं है, वो आपका आर के करस्पॉन्डिंग होता है और एस के करस्पॉन्डिंग क्यू बार होता है, और वही डायरेक्टली जे से कनेक्टेड होता है ना। अब अगर मैं बात करता हूं के किससे कनेक्टेड है, क्यू से, और जे किससे कनेक्टेड है, क्यू बार से, तो जे के क्यू से और जे क्यू बार से कनेक्टेड है। मतलब इसको मैंने गेट की फॉर्म में आपको बता दिया है। नाउ अब बात आती है इसके स्टेट टेबल की या ट्रूथ टेबल की, तो उसको अपन एक बार कंप्लीट कर देते हैं। नॉर गेट का जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है, अगर जे के नॉर गेट का क्या स्थिति है, तो यहां पर जे और के छोड़ दीजिए। नॉर गेट में मैं आप सिंपली ए और बी में लिख लेता हूं, क्योंकि यहां जे और के की वैल्यू समथिंग कुछ होगी और अंदर जाकर के कुछ और, तो फिर हम उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर एक भी 1 है तो नॉर गेट आपको 0 देगा, है ना, और दोनों अगर 0 हैं तभी नॉर गेट आपको क्या देगा, 1 देगा। नाउ अब अपन चलते हैं, सबसे पहले जे और के दोनों 0। अब एक चीज देखिए, फीडबैक छोड़ दीजिए कि क्या आ रहा है। अल्टीमेटली एंड गेट पे एक भी इनपुट 0 है तो ये आपका 0 0 आएगा, है ना। जब ये दोनों 0 आएगा, अब आप चेक कर लीजिए 0 पे 0 0 0 0 विल गिव यू 1, 1 0 विल गिव यू 0, 0 0 will give you 1 and 1 0 will give you 0. क्लियर? तो इट इज 0 ओनली,
और कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन भी फॉलो हो रहे हैं। नाउ अब आता है Q की वैल्यू 1, क्यों? क्योंकि यहां पर J और K 0 हैं तो ये तो 0 0 आ गए। अब आपको वैसे ही करना है जैसे SR कर रहा था, और ऑलरेडी हम ये फील कर चुके थे SR के लिए, इसलिए हमको टेंशन लेने की तो जरूरत है नहीं। नाउ 0 1 विल गिव यू 0 1 विल गिव यू 0 and 0 0 will give you 1, 0 1 will give you 0 and 0 0 will give you 1. Now Q next, जब कि J और K दोनों 0 हैं तब जो आपका Q है वही आपको मिला। क्लियर? Now अब मैं K की वैल्यू को 1 कर देता हूं। जब मैं K की वैल्यू को 1 कर देता हूं तब मेरे पास इनपुट पे डिपेंडेंसी इधर तो ऑलवेज 0 आ जाएगा, इसके लिए कंडीशन चेंज हो जाएगी। नाउ इफ इट इज 0 देन अल्टीमेटली यू विल गेट हियर 0, क्योंकि ये इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। और क्लॉक तो मैं मान रहा हूं जब 1 है तभी हम काम कर रहे हैं। नाउ 0 0 विल गिव यू 1 एंड 1 0 विल गिव यू 1 0 will give you 0, 0 0 will give you 1 and 1 0 will give you 0. कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट अब अपना आता है, सॉरी यस, अब आता है अपना 1। नाउ 1 1 ये अब आपका आ गया 1। बात समझ में आ गई? नाउ अब बहुत ध्यान से देखना, एक इनपुट आ गया 1 1 0 will give you 0 0 1 0 1 will give you 0 0 1 will give you 0 then 0 0 will give you 1। तो ये टेम्पररी एक बार 0 हुआ होगा चलेगा, एंड 1 1 will give you 0 0 0 will give you 1 1 1 will give you 0। क्लियर है? अल्टीमेटली ये क्या आएगा? 0। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने 0 1 पे 1 एज्यूम किया था, जबकि सच में वो 1 कभी पॉसिबल, सॉरी वो 1 कभी पॉसिबल है ही नहीं। ऑलवेज 0 आ रहा है तो 1 ले कैसे लिया? नहीं पॉसिबल है। क्लियर है? लेकिन अगर आपको इसे इवेल्युएट करना है, आप मल्टीपल टाइम्स चेक कर सकते हैं। मल्टीपल टाइम्स चेक इसलिए कर सकते हैं, अगर हम लेवल ट्रिगरिंग यूज कर रहे हैं और आपके इसका डिले, जो आपका लेवल जब तक सर्किट ट्रिगर्ड है वो टाइम काफी ज्यादा है, तो एक से ज्यादा बार ये प्रोसेस चलेगा और आपके रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। जो 0 था वो 0 ही है ना? नाउ और कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन भी फॉलो हो रहे हैं। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट 1 0 पे। तो 1 0 पे दिस इज 1 दैट इज 0, ये कुछ भी कर लो आपको 0 ही मिलेगा। अब यहां पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या इनपुट में मिलेगा। नाउ अब यहां पर मैं ले लेता हूं 1। अब यहां पे मैं 1 लूंगा तो यहां पे होगा 0, जब यहां पे 0 होगा तो ये मिल जाएगा इसको 0। नाउ 0 1 will give you 0 and 0 0 will give you 1, 0 1 will give you 0 and 0 0 will give you 1। तो ये आपको क्या मिलेगा? 1। क्लियर है? नाउ अब मैं इसको क्या कर देता हूं, सॉरी मैंने यहां पर अभी 1 ले लिया था, तो मैं ये 1 वाली कंडीशन को तो रख लेता हूं। अब मैं यहां पर 0 ले लेता हूं और यहां पर मैं 1 ले लेता हूं। क्लियर है? ये वाली पहले कंडीशन ले ली थी जब Q1 था। क्लियर? नाउ अब मैं 0 लिया तो यहां पर ये 1 1 और एंड क्लॉक का तो 1 ही है। नाउ अब चेक करो, 0 1 will give you 0, 0 1 will give you 0, 0 0 will give you 1, 1 1 will give you 0, 0 0 will give you 1। इस तरीके से आपका यहां पर भी आउटपुट क्या आया? 1। क्लियर है? नाउ तो Q नेक्स्ट, अब अगर 1 0 है
तो ऑलवेज क्या आ रहा है 1। ये तीनों ही स्टेट्स आपको एज इट इज मिल रही है जैसे एसआर में थी, कोई डाउट उसमें नहीं। नाउ अब देखते हैं आपका क्या आया नेक्स्ट। अब मैं क्या कर रहा हूं 1 1, जहां पर एसआर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, लेट इसके साथ क्या होता है वो देखते हैं। अगर ये 0 है, अगर ये 0 है इट मींस ये 1 है। अब ये 0 है तो अल्टीमेटली 1 0 तो 0 आ गया, और यहां पर 1 1 ये 1 आ गया, है ना। 1 1 1 आ गया। अब चलाओ इसको, 0 1 विल गिव यू 0 1 विल गिव यू 0 एंड 0 0 विल गिव यू 1। 1 1 will give you 0 and 0 0 will give you 1, है ना। 1 1 will give you 0 and 0 0 will give you 1, कोई डाउट। तो उस सच केसेस में हमको क्या मिला 0 से 1 हो गया। अच्छा 0 से 1 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब लेट ये 1 था, अब ये 1 था तो ये 0 रहा होगा। 1 1 ये अगेन 1 हो गया और ये आपका 0 हो गया। क्लियर है। नाउ अब देखते हैं 1 0 1 0 विल गिव यू 0 0 0 1 विल गिव यू 0 1 विल गिव यू 0 0 0 विल गिव यू 1 and 1 1 give you 0 0 0 give you 1 and 1 1 give you 0। अल्टीमेटली आपको रिजल्ट में क्या मिला 0 और यहां पे 1, और ये दोनों एक दूसरे के टॉगल हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन फॉलो कर रहे हैं, और 1 से में चेंज होकर क्या हो गया 0। एंड इफ यू आर ऑब्जर्व दिस, ये कुछ और नहीं है, Q नेक्स्ट इज नथिंग बट Q बार। नाउ तो ये आपका जेके फ्लिप फ्लॉप का ट्रू टेबल है नेक्स्ट स्टेट के लिए, जहां पर मैं ये कह सकता हूं कि जो एसआर में इनवैलिड वाला केस था वो जेके में इनवैलिड वाला केस रिमूव हो गया है, और जब वो 1 1 है तब वो क्या कर रहा है टॉगल कर रहा है। क्लियर है। अब अपन देखते हैं आपका कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेशन के लिए हम लोग क्या बनाते हैं के मैप। तो के मैप आपका बन गया, ये हमारा के मैप है, जिसको अब आप फिल कर दीजिए इनपुट्स में जे के और क्यू, और हम लिख रहे हैं एक्सप्रेशन क्यू नेक्स्ट के लिए। नाउ अब ये सारी एंट्रीज भर दो, 0 1 देन 0 0 1 1 देन 1 0, है ना। ये आपकी एंट्रीज हो गई। नाउ अब अगर मैं बात करता हूं कि ये एक्सप्रेशन क्या है, तो 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नाउ अब अपन लिखते हैं एक्सप्रेशन। तो Q नेक्स्ट इज नथिंग बट, पहले इसका लिख लीजिए एक्सप्रेशन, इट इज J इज चेंजिंग K बार Q प्लस इसके लिए J Q बार, है ना। ये हो गया। नाउ अब अगर मैं बात करता हूं इसको बनाने की, तो ये आपका J आ गया। नाउ इट्स एंड गेट, ये आपका J आ गया। अब अगर मैं Q की बात करता हूं तो Q आपको मिल जाएगा, तो Q बार तो J Q बार हो गया, इधर ये K हो गया और K का Q, और ये दोनों कुछ और नहीं है, आपके और गेट से जुड़ गए, सम हो गया, ये आपका Q और ये भी आपका Q। नाउ क्लियर है, ये Q नेक्स्ट। नाउ इट इज नथिंग बट J Q बार प्लस K Q।
क्लियर, के बार क्यू, सॉरी, तो के बार है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, के नॉट। क्लियर, तो के बार क्यू आ गया। ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया। ऑब्वियस है ये सब कुछ वैसे ही चल रहा है तो उसमें आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। नाउ अब अपन को एक और चीज जो हम देखते हैं वो क्या, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम भी, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। नाउ Q0 एंड Q1 ये दो स्टेट्स हैं। अगर मैं जीरो पे हूं मतलब ये दो स्टेट्स हैं, इसके अलावा इसमें कोई स्टेट नहीं है। एसआर में तो एक इनवैलिड भी थी। Q0 मतलब मैं जीरो पे हूं, मुझे इनपुट में J और K मिलेगा। तो अगर मुझे 0 0 मिला तो मैं 0 से 0 पे ही रहूंगा और 1 से 1 पे ही रहूंगा। क्लियर है। अगर मुझे 0 1 मिला तो 0 से 0 पे ही रहूंगा और 1 से 0 पे आ जाऊंगा। आ गया। अगर मुझे 1 0 से 1 0 मिला 0 पे तो मैं 1 पे चला जाऊंगा। 1 0 मिला तो 1 पे चला जाऊंगा। 1 0 पे हूं, 1 0 मिला 1 पे हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, मैं 1 पे ही रहूंगा। 1 1 मिला तो 0 से मैं 1 पे चला जाऊंगा, 0 से मैं 1 पे चला जाऊंगा और 1 से मैं 0 पे चला जाऊंगा जब मुझे 1 1 मिला, है ना। ये मेरा क्या आ गया, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इससे ये टेबल बना सकते हैं या नहीं, तो आप थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे। तो क्या है, जे के रख लीजिए 0 0, क्यू रख लीजिए और क्यू नेक्स्ट रख लीजिए। 0 पे था और 0 ही है, 0 पे था और 0 ही है। 0 0 पे 1 था तो 1 से 1 पे ही, तो 1 भर दीजिएगा। 0 1 पे हूं, 0 से 0 पे ही और 0 1 पे 1 से 0 पे, तो 1 के आगे 0। इस तरीके से आप पूरी टेबल को भर सकते हैं। लास्ट अपना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल क्या कहती है, ये कहती है Q से Q नेक्स्ट ये हो चुका है, Q से Q नेक्स्ट ये हो चुका है। आप तो ये बताइए J और K क्या रहा होगा, है ना, रिवर्स। तो देखते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। नाउ अब बहुत ध्यान से मेरी बात देखिएगा। 0 0 किस केस में है, इन दो केसेस में। 0 0 0 1 तो 0 5 है ना, 0 5। नेक्स्ट 0 1 0 1 किस केस में, एक ये केस है और 0 1 एक ये केस है। 1 0 1 1 1 0 1 1 इज 1 5 1 5। क्लियर। नो अब आता है आपका 1 0 1 0 इज 1 0 एंड 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 मतलब 5 1 5 1। लास्ट है आपका 1 1 दैट इज 1 1, ये 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 इज 5 0 दैट इज 5 0। नाउ Q से Q नेक्स्ट ये हो चुका है, उसके करस्पॉन्डिंग J और K ये रहे होंगे। और जैसा कि मैंने आपको शॉर्टकट बताया था एक्साइटेशन टेबल का, इस डायरेक्शन में जैसे है वो इस डायरेक्शन में होगा। 0 1 5 5 0 1 5 5 करेक्ट है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है। क्लियर है। तो ये आपका जेके का
जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में पूरी जानकारी हो गई। जैसा कि मैंने बताया, नॉर गेट के करस्पॉन्डिंग हम इस तरीके, नॉर गेट से हम इस तरीके से सर्किट को डिजाइन करते हैं जेके के लिए। तो जैसा मैंने लिखा था, हम नॉर गेट के साथ साथ नैंड गेट से भी बना सकते हैं। तो हम जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए वो भी देख लेते हैं। लेकिन एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट जेके में है वो है 1-1। जब जेके होता है तब टॉगल होता है। तो ये टॉगल होता जाता है जब जब आपका सर्किट ट्रिगर्ड है, और सर्किट अगर ट्रिगर्ड है, लेवल ऑर्डर है, लेवल ट्रिगर्ड है, और आपके फ्लिप फ्लॉप का डिले काफी कम है, और लेवल ट्रिगर्ड में आपका ट्रिगरिंग टाइम काफी बड़ा है, तो ये टॉगलिंग करता ही जाएगा। 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1। दैट टर्म इज कॉल्ड रेसिंग। तो जेके फ्लिप फ्लॉप में रेसिंग प्रॉब्लम अराइज होती है, जिससे बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन, और जिसके सर्टेन सॉल्यूशन हैं। तो वो अपन लेटर ऑन अभी देखने वाले हैं। तो इससे पहले अपन एक बार ये देख लेते हैं कि जेके फ्लिप फ्लॉप को नैंड गेट से कैसे बना सकते। क्लियर है?